हे गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड। डेट आपकी 2 मई 2020। लाइव टेस्ट आपका 13। क्या लाइव टेस्ट आपका 13। तो जो लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आप घर पर ही हैं, सेफ है, खुद को आइसोलेशन में रख रखा है और क्वारंटीन में आपने रख रखा है। तो जो लॉकडाउन लगा है उसे आप राजस्थान कल्चरल हॉलीडेज या पूरा इंडिया का कल्चरल हॉलीडे मान सकते हैं। ये मौका आपके पास फिर नहीं आने वाला है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मैं कहीं ना कहीं क्या तैयार स्पेशल्स करवाता हूं, तो राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट की जो जीके एक्सप्रेस में आपके साथ कंडक्ट करवाता हूं। तो क्या कंडक्ट करवाता हूं, तो लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं और लाइव टेस्ट के अंदर 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं विद द ऑप्शंस के सारे एक्सप्लेन और जो डिटेल्स बन सकती है हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आज से मैं स्पेशल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो आज जो स्पेशल है आपके लिए 2016 का जो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे एसआई के पेपर में, वो हम आज और कल 2 दिन के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। सो हाईलाइट ऑफ द सेशन की बात करें तो आने वाली है क्वेश्चंस के अंदर कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ से टर्न करती है, और हड़प्पा संस्कृति किस तरह से उसका उद्भव हुआ था। और बात करें तो हुमायूं का मकबरा, लाहौर का किला, और आगे चले तो थोड़ा सा मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसलमेर में जो जैसलमेर ढाई साकों के लिए फेमस है, किस तरह से वहां पर ढाई साके हुए। और आगे चले तो किस तरह से भिकाई जी कामा जर्मनी में आयोजित जो स्टुअर्टगार्ड में कौन सा वहां पर इंटरनेशनल सोसाइटी कांग्रेस में उन्होंने फर्स्ट बार जो झंडा फहराया हमारे जो भारत देश का, खुद ने डिजाइन और किया था। तो ये सारे के सारे आज आने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। सो मूव करते हैं आगे। और तो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चंस आने वाले हैं 21 से 40 तक मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो समय न लेते हुए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पर, जो रियल और ऑथेंटिक है, ये आप ध्यान रखें। फर्स्ट 21 क्वेश्चंस पर हम मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला? ऑप्शंस आपके सामने कालीबंगा, राखीगढ़ी, थर्ड हड़प्पा, फोर्थ मोहनजोदड़ो। हो सकता है जो टिक लगे हो एक रॉन्ग हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंप्लीट और करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से बात आई है और जुते हुए खेत से बात आई है, तो किस तरह से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो आपके जुते हुए खेत मीन्स टू से ये कालीबंगा की जब खुदाई हुई थी, और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये आता है। और बात करें किसकी, कालीबंगा की, तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका हनुमानगढ़। कहाँ पर? हनुमानगढ़ राजस्थान का एक क्या जिला है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1 मिनट। 22 क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। तो क्या विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य विवाद का विषय था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा। तो ऑप्शंस आपके सामने तुंगभद्रा दोहाब, कावेरी डेल्टा, मालाबार तट और कावेरी दोहाब। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा दोआब। क्यों? तो बात करते हैं कि ये जो डिस्प्यूट था बिटवीन किसके, यहाँ पर जो रिवर्स बहती है तुंगभद्रा और कृष्णा, 2 नदियां बहती है आपकी साउथ इंडिया के अंदर, उनके मध्य में आपकी क्या, आपके विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में लड़ाई थी। और क्यों था? क्योंकि ये जो तुंगभद्रा जो दोआब है ये काफी फर्टाइल है, क्या उपजाऊ था, और जो इसे जीतना चाहता था और दोनों ही इस पर अधिकार करना चाहते थे। ये आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और आगे मूव करें 23rd क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल 1857 के विद्रोह का केंद्र थे? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था। आप जो पढ़ते हैं वो और एक वो जो इन क्वेश्चंस को सेट्स करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत मार्जिन बीच में होता है, गैप होता है, तो उसी मार्जिन को कंप्लीट करने के हिसाब से आपको डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर इस तरह से आते हैं। देखो अगर आप 1857 क्रांति आपने पढ़ी है तो आप उसके सारे के सारे पढ़ लेते हैं, जैसे कानपुर से नाना साहब, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, और आपके इलाहाबाद से लियाकत अली जी, तो सब पढ़ लेते हैं। बट क्वेश्चन जो पूछा है उसे आप अच्छे से पढ़िए। क्या है, स्थलों में से कौन से स्थल 1857 के विद्रोह का केंद्र थे? तो आंसर की बात करें तो डियर फ्रेंड्स इलाहाबाद था, बिल्कुल था, या लियाकत अली जी के द्वारा बुंदेलखंड झांसी के अंतर्गत आता है, जहाँ की आपकी मणिकर्णिका जी थी, जिन्हें की हम जानते हैं कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। मेरठ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर केंद्र थे, कौन से स्थल 1857 के केंद्र थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी। क्या हो जाएगा?
सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा BCD। तो इस तरह से वहां पर ऑप्शंस आते हैं और ये एग्जैक्ट और रियल और ऑथेंटिक पेपर है SI का। किसका? SI का। SI 2016 में जो भर्ती निकली थी और उसका पेपर अभी 2019 में कंडक्ट हुआ, उसका पेपर है ये। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वहां पर आप जब पेपर देने जाते हैं तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते हैं। और आगे चले 24 क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए, आप पढ़ सब कुछ लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस वहां पर जो पूछे जाते हैं ना, वो हकीकत बयां करता है और वही हकीकत हमारे चैनल के द्वारा आपसे बयां करवाई जाती है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको कितना डीपली पढ़ना होता है, आप सारे के सारे किले पढ़ लेते हैं, लेकिन देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चंस वो ज्यादा देता है, कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड। तो देख सकते हैं आप, एतमाद उद दौला का मकबरा क्या नूरजहां ने बनवाया था क्या? सोचिए विचारिए। तो किला एक कुहान मस्जिद शेरशाह ने बनवाई थी क्या? हुमायूं का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था क्या? लाहौर का किला अकबर जी ने बनवाया था क्या? ठीक है, सोचिए विचारिए और फटाक से आंसर कीजिए। तो बात करें आपके कौन से आपका लाहौर का किला अकबर ने बनाया था क्या? 100%। ठीक है, फर्स्ट एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, जिसके पति कौन थे? शाहजहां था। ठीक है, तो ये दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। किला ए कुहान क्या? किला ए कुहान शेरशाह सूरी ने बनाया था। बात करें तो इसका करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर पूछा है यहाँ पर, तो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा औरंगजेब ने नहीं बनवाया था। हुमायूं का मकबरा आपका कौन? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम क्या? तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इस तरह से आंसर और किस तरह से मैं सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो चीजों को समझे, रियल और ऑथेंटिक है सारे के सारे हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? अब आपको सारे के सारे ग्रंथ तो पता हो नहीं सकते, तो आप किस तरह से इसे याद रख सकते हैं? तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीयत ए फिरोज शाही जो ग्रंथ था ये आपका लिखा था मोहम्मद हामिद कुरैशी। किसने? मोहम्मद हामिद कुरैशी। हामिद कुरैशी। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या? ये सीरत ए फिरोज शाही एक रचना जो है हामिद कुरैशी जी की रचना है। और इसके अलावा हम बात करें कौन सी? किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतहू और तुगलकनामा, ये तीनों के तीनों किससे रिलेट करते हैं? ये रचनाएं हैं आपकी अमीर खुसरो जी की। अमीर खुसरो जी ने ही सितार और तबले का आविष्कार किया था। इन्होंने ही सबसे ज्यादा शासकों के साथ रह करके काम किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन 25 इजी तरीके से आपको याद हुआ होगा। ठीक है, मूव करते हैं 26 क्वेश्चन पर। तो 26 क्वेश्चन आपका क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एकाश्मक मंदिर नहीं है? अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि एकाश्मक मंदिर होते क्या है। एकाश्मक मंदिर वो मंदिर होते हैं जो कि दक्षिण क्या, जो कि आपके क्या दक्षिण भारत के नगर जो है आपके मान सकते हैं आप भैमनी और विजयनगरी। तो इस नगर में मतलब कि महाराष्ट्र, एलोरा गुफाएं वगैरह सब इसी में आते हैं। तो इसमें 5 रथ जो है ना, वो 5 रथ एकाश्मक मंदिर कहलाते हैं। उन 7 मंदिर मतलब आसपास जो मंदिर बने हुए 7, उन्हें सप्त पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। रथ, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा? भीमरथ, कैलाश मंदिर आपका महाराष्ट्र एलोरा वाला, और महाबलीपुरम तट का, ये तीनों के तीनों मंदिर आपका टर्म करते हैं एकाश्मिक मंदिर को। बट जो क्वेश्चन आया वो क्या है? नहीं में आया है। तो नहीं मतलब महाबलीपुरम का धर्मराज का मंदिर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और आगे चले। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो 10 प्रिंसिपल दिए थे आर्य समाज ने। क्या क्या था? विधवा विवाह का विरोध किया था उन्होंने, मूर्ति पूजा का विरोध बिल्कुल किया था, और पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार करना बिल्कुल ये किया था। ये तीनों उनके
क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, लेकिन उन्होंने कभी अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन के लिए अपने प्रिंसिपल या सिद्धांत के अंतर्गत नहीं डाला है। ठीक है, क्या समझ में आया? इतना अगर आपको समझ में आया तो बात करें थोड़ा सा एडिशनल आर्य समाज की, तो दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे और मूर्ति पूजा, अवतारवादी, बलि और झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों का ये अस्वीकार करते थे। ये इसका मोटो और थीम था। एक बार फिर सुनिए, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को ये अस्वीकार करते थे। छुआछूत और स्त्री विशेष मतलब कि विधवा विवाह का ये विरोध करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इतना इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28, जो कि जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडे को फहराया? ऑप्शंस आपके सामने, मैडम भिकाई जी कामा, इंदुलाल याग्निक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादाभाई नौरोजी। बात करें जर्मनी के एकीकरण की, जर्मनी में आयोजित जो एक इंटरनेशनल क्या हुआ था, सोशलिस्ट कांग्रेस हुआ था 1907 के अंतर्गत। कब? 1 मिनट। 1907 के अंतर्गत जर्मनी में एक स्टुटगार्ट में क्या हुआ था, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, ICS, इंटरनेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट। ठीक है, तो ये हुआ था। अब ये हुआ था तो इस टाइम पर मैडम भिकाई जी कामा और क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा, कौन सी? मैडम भिकाई जी कामा प्लस सरदार सिंह राणा ने मिलकर एक झंडे का निर्माण किया था और इसको सबसे पहले फहराया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है, पेपर का स्क्रीनशॉट है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सीधा स्क्रीनशॉट खींचकर ही आपको प्रोवाइड करवाया है। तो रियल और ऑथेंटिसिटी के आधार पर शेयर करना ही पड़ेगा अब आपको, मैं इतना सारा आपके साथ पेश करता हूं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कौन से क्वेश्चन पर? 29 पर। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था? ऑप्शंस आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन की अगर यहाँ पर बात आई है तो खिलाफत आंदोलन का जो समय था ना, वो था आपका 1919 से लेकर के 1921। तो इस समय पर जो भारत के अंदर गांधी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा था, वो चलाया जा रहा था आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो अब हिंदू मुस्लिम की एकता की बात आई है, किसकी एकता की बात आई है, तो इसका जो यहाँ पर थर्ड करेक्ट तो नहीं होगा, फोर्थ करेक्ट नहीं होगा और फर्स्ट करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंतर्गत हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। उसी समय पर किसका सहयोग किया गांधी जी ने? आपके जो थे कौन कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली जी ने वहां पर एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए काम करना स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने भी उनका सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 क्वेश्चन पर। तो किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जोहर किया था? ऑप्शंस आपके सामने, बलबन, सेकंड खिलजी, थर्ड फिरोज शाह तुगलक, फोर्थ मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1309 ईस्वी में जब वारंगल विजय या गुजरात विजय के द्वारा इधर जाते रहते हैं, देन उसके बाद वो क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, एक के लड़ने आते हैं और रास्ते में वो जैसलमेर का किला पड़ता है, उसे वो जीतने की कोशिश करते हैं। वहां के राजा होते हैं मूलराज। कौन? राठौड़ राजा मूलराज। और कौन साथ देता है? कुंवर रतन सिंह। ठीक है, ये इनका सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा केसरिया किया जाता है और बाटी वंश की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? साका किया जाता है या जोहर किया जाता है। और जब जोहर और केसरिया मिल जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? साका बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर फ्रेंड्स? साका। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और जो सेकंड
जो साका हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के टाइम। ये आपका थर्ड ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर तो सेकंड ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, अब पार्ट 2 जो कि 30 से 40 क्वेश्चन इतिहास और संस्कृति के वो आने वाले हैं आपके कल। ठीक है, तो कल 2 बजे फिर से आपको आना है। इसी तरह से मैं सारे के सारे मेरे पास जितने भी अवेलेबल पेपर्स है राजस्थान के, चाहे 2015 का राजस्थान पटवारी हो या फिर 2000 जो 13-14 में जो पुलिस कांस्टेबल का या 2016 में पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, सारे पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं सारे के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पर रेस्पॉन्स आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह जो चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपका टेलीग्राम पर जाकर अन एग्जाम गाइड सर्च करेंगे तो वहां पर मॉर्निंग वोकैब शो 10 AM आपको मिलेगी और उससे ज्वाइन होइएगा। जरूर आपको निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलेगी और सारी पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। और उस नीडी स्टूडेंट को जिसकी इसकी बेसिक नीड है, जिसने पटवारी बनने का या फिर गवर्नमेंट जॉब लेने का या स्पेशली राजस्थान स्टेट लेवल के अंतर्गत, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो महंगी कोचिंग क्लासेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कम से कम यहाँ से पढ़ करके अपना सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप प्रेस करेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं 2 बजे 1 बजे 1-2 के मध्य में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप इजी तरीके से वीडियो का आनंद ले सकें। लाइव टेस्ट सिर्फ मैं करवाता हूं विद द सिलेबस। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव टेस्ट 14 के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।